हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ियारफ। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं सुहैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी, नीट के लिए, एम्स के लिए और जिपमर वगैरह के लिए, और जो भी स्टूडेंट्स 11th में और 12th में हैं उनके लिए। तो मैं हमारा चैप्टर चल रहा है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि NCERT क्लास 11th का चैप्टर है, यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँ, एनीथिंग एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का। तो आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7323053762। और हम देख सकते हैं एवरीथिंग इज़ फ्री। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप, वो भी सब फ्री मिलेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा मैं। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड करता हूँ और नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ। सब कुछ फ्री है यहाँ पर। और ये चाहिए तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। इसका लिंक यहाँ दिख रहा होगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। मैं चैनल का नाम टेलीग्राम पे नीट 11-12 बायोलॉजी क्लासेस सेशन 2021 बाय ज़ियारफ ऑनलाइन मेडिकल इंस्टीट्यूट, या ज़ियारफ भी सिर्फ लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें बेकार है, ऐसा नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि सब कोई, हर कोई पढ़ सके, गरीब अमीर सब कोई पढ़ सके, सबको एजुकेशन मिल सके। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। हर लेक्चर जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं वहाँ पे डालता हूँ, और वहाँ पे टेस्ट भी मैं लूँगा। जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे मैं टेस्ट रेगुलर लूँगा वहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ा दिया था एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में। आज पढ़ेंगे हम लोग गोल्गी बॉडी के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। लेक्चर को प्लीज़ पूरा देखिए। कैमिलो गोल्गी, इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट, डिस्कवर्ड गोल्गी apparatus फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल ऑफ कैट एंड आउल। तो कैमिलो गोल्गी एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने गोल्गी apparatus को देखा था कैट और आउल के, बिल्ली और उल्लू के नर्व सेल में देखा था। ठीक है, तो कैमिलो गोल्गी न्यूरोलॉजिस्ट है, इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट, जिन्होंने गोल्गी apparatus को देखा था फर्स्ट टाइम सेल में। कौन से सेल में? नर्व सेल में, कैट और आउल के। ही यूज सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक, सिल्वर नाइट्राइट। तो कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी apparatus को देखने के लिए जो स्टेनिंग इस्तेमाल की थी वो था सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक, सिल्वर नाइट्रेट को इस्तेमाल किया था। और गोल्गी apparatus टर्म कैमिलो गोल्गी ने ही दिया। ठीक है, कैमिलो गोल्गी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। जब कैमिलो गोल्गी रिसर्च कर रहे थे, जब उन्होंने क्या किया कि स्टेनिंग की सेल की सिल्वर नाइट्रेट से, तो उन्होंने देखा कि डेंसली स्टेन्ड, मतलब कोई स्ट्रक्चर जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के पास जो कि डेंसली स्टेन्ड हुआ है, मतलब उस पर स्टेनिंग कुछ ज़्यादा हुई है, थोड़ा ज़्यादा स्टेन्ड हो गया वो स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के नज़दीक देखने मिल रहा है वो स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का फाइनली नाम दिया कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी apparatus। कब? 1898 में। These were later named Golgi bodies after him. They consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. तो गोल्गी apparatus में डिस्क के शेप का स्ट्रक्चर देखने मिलता है, जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, जिसका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक का डायमीटर हो सकता है। These are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in Golgi complex. तो जितने भी सिस्टर्नी होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं, और सिस्टर्नी का अमाउंट जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, देखिए फिगर, ये जो फिगर है NCERT का फिगर है। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो NCERT का फिगर है, ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यही है सिस्टर्नी।
देख सकते हैं ये सब सिस्टर्नी है, ये भी सब सिस्टर्नी, यहाँ सारे सिस्टर्नी देख सकते हैं एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है और कॉन्सेंट्रिकली अरेंज है, मतलब सबका सेंटर एक जगह पे है, ये सबका सेंटर एक जगह पे, देखिए सबका सेंटर एक जगह पे है और सारा सिस्टर्नी, सारा डिस्क एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है। ठीक है, देख सकते हैं ये गोल्गी एपरेटस का फोटो फिगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, स्पर्मोब्रायोफाइट and pteridophyte, mature sieve tube cell, mature sperm and mature mammalian RBC। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है हम लोग को देखने नहीं मिलता कहाँ, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता है, स्पर्म में देखने नहीं मिलता है किसके स्पर्म में, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के स्पर्म में हम लोग को देखने नहीं मिलेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, मैच्योर सीव ट्यूब सेल में देखने नहीं मिलेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, मैच्योर स्पर्म में देखने नहीं मिलेगा, और मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, जो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, तो मेमेलियन का रेड ब्लड सेल जो मैच्योर हो गया उसमें भी हम लोग को गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, गोल्गी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। तो गोल्गी सिस्टर्नी जो एक दूसरे के साथ कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होता है, और गोल्गी बॉडी का क्या होता है कि गोल्गी बॉडी में हम लोग को दो फेस देखने मिलते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी में दो फेस देखने मिलते हैं, एक होता है कॉन्वेक्सिस या उसको कह सकते हैं फॉर्मिंग फेस, दूसरा होता है कॉनकेव ट्रांस या उसको कह सकते हैं मैच्योर फेस। ठीक है, सिस और ट्रांस फेसेस जो है ऑफ द ऑर्गेनली आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। तो गोल्गी एपरेटस का जो सिस फेस और ट्रांस फेस जो है वो दोनों का अलग अलग काम है, फंक्शन अलग अलग है, लेकिन दोनों फेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो दिखाता हूँ फिगर आपको, देखिए ये फेस जो है सिस फेस है, गोल्गी एपरेटस का सिस फेस, और ये ट्रांस फेस है। सिस फेस को हम लोग कह सकते हैं फॉर्मिंग फेस और ट्रांस फेस को हम लोग कह सकते हैं मैच्योरिंग फेस। ठीक है, तो सिस फेस देखने मिल रहा है और ट्रांस फेस। सिस फेस पे क्या होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, वेसाइकल निकलते हैं, बन के निकलते हैं, और वो वेसाइकल जो होते हैं गोल्गी एपरेटस से सिस फेस पर अगर ज्वाइन हो जाते हैं, देख सकते हैं सिस फेस पर आकर के ज्वाइन होते हैं ये सारे वेसाइकल। फिर ये वेसाइकल सिस्टर्नी के अंदर फिर क्या होता है, उनका अंदर मॉडिफिकेशन लाया जाता है, फिर वो वेसाइकल जो है ट्रांस फेस से निकल जाते हैं बाहर। देखो, देख सकते हैं आप लोग, आ रहा समझ में। तो वेसाइकल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा, सिस फेस मतलब ये फॉर्मिंग फेस पे जाके इंटर करेगा, और फिर वो वेसाइकल में थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, और मॉडिफाइड होने के बाद वो जो है क्या होंगे कि ट्रांस फेस से बाहर निकलेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में। गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और द सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल। तो प्रिंसिपली की बात करें हम लोग, तो गोल्गी एपरेटस का जो प्रिंसिपल मेन फंक्शन जो है वो है मटेरियल की पैकेजिंग करना। ठीक है, गोल्गी एपरेटस का मेन फंक्शन क्या है, मटेरियल का पैकेजिंग करना। ठीक है, और फिर उस मटेरियल को पैक करके सेल के अंदर एक खास टारगेट या खास डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, या सेल के बाहर किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। ठीक है, material to be packaged in the form of vesicle from the ER endoplasmic reticulum fuse with cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। तो वही बात जो मैंने समझाया, वेसाइकल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं। ठीक है, और फिर निकल के वो सिस फेस से जाकर के गोल्गी एपरेटस के सिस फेस से जाकर के फ्यूज हो जाते हैं, और फिर वो मूव करके मैच्योरिंग फेस तक जाते हैं, और फिर मैच्योरिंग फेस से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भैया सारे।
why Golgi apparatus remains in this explains why Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum। तो इससे ये पता चलता है कि गोल्गी apparatus जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्यों क्लोज एसोसिएशन में है। क्यों है? क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसाइकल निकलते हैं वो वेसाइकल बाद में जाकर के कहाँ मॉडिफाइड होते हैं? गोल्गी apparatus में। ठीक है, आया समझ में? A number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase। देखो, जैसे मैंने बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो टाइप होता है, एक स्मूथ और होता है रफ। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, वो राइबोसोम क्या कहता है? प्रोटीन बनाता है। ये सारे प्रोटीन अब क्या होते हैं कि गोल्गी apparatus की सिस्टर्नी में जाते हैं, फ्यूज करते हैं, सिस्टर्नी में जाते हैं और सिस्टर्नी में जाकर के मॉडिफाइड हो जाते हैं और मॉडिफाइड होकर के ट्रांसफेज से रिलीज होते हैं। ठीक है, आया समझ में? गोल्गी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। तो गोल्गी apparatus जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट साइट है। अब ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, या जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। पहले ही मैंने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में। तो गोल्गी apparatus ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व हुए। देखिए यहाँ पर ये वेसाइकल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया, फिर सिस फेज पे फ्यूज किया और फिर ट्रांस फेज से बाहर आ गया। देख रहे हैं गोल्गी apparatus है, गोल्गी apparatus का फिगर है, ध्यान से देख लीजिए। वेसाइकल्स जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया गोल्गी apparatus के पास, सिस फेज पे फ्यूज किया, अंदर में जाके मॉडिफाइड होने के बाद ट्रांस फेज से बाहर निकल गया। ट्रांस फेज को मैच्योरिंग फेज भी कह सकते हैं और सिस फेज को क्या कहते हैं? सिस फेज को हम लोग कह सकते हैं फॉर्मिंग फेज, या सिस फेज को ये भी कहते हैं, सिस फेज को बोलते हैं कॉन्वेक्स सिस फेज और ट्रांस फेज को बोलते हैं कॉनकेव ट्रांस फेज। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो नोन एज आइडियोसोम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम लोग आइडियोसोम भी बोलते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय ए सेल बाय ऑर्गेनली फ्री साइटोप्लाज्म कॉल्ड जोन ऑफ एक्सक्लूजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, सेल में साइटोप्लाज्म में जिस जगह पे गोल्गी apparatus देखने मिलता है, गोल्गी बॉडी देखने मिलती है, तो गोल्गी बॉडी के आसपास का जो साइटोप्लाज्मिक एरिया है, साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, वहाँ पे कोई और दूसरे सेल ऑर्गेनली नहीं देखने मिलती। गोल्गी बॉडी के आसपास का जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है वहाँ पे कोई दूसरी सेल ऑर्गेनली देखने नहीं मिलती है, इसलिए उस एरिया को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है, आया समझ में? Plant cell usually have several small Golgi complex called dictyosome scattered throughout the cytoplasm। तो प्लांट सेल की बात करें हम लोग, तो प्लांट सेल के केस में हम लोग गोल्गी बॉडी को या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम लोग प्लांट सेल के केस में क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। और ये गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में पूरा स्कैटर्ड होता है, छितराया होता है चारों तरफ। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि मैं डिक्टियोसोम करके लिखा होगा तो समझ जाइए वो डिक्टियोसोम मतलब है गोल्गी बॉडी। ठीक है, रूट कैप सेल आर रिच इन गोल्गी बॉडीज विच सिक्रीट म्यूसिलेज फॉर लब्रिकेशन ऑफ रूट टिप। फिर बात करते हैं गोल्गी बॉडी का जो अमाउंट है, गोल्गी बॉडी जो होता है वो रूट के रूट टिप पे जो रूट कैप होता है, रूट में रूट के टिप पे जो रूट कैप होता है, उस रूट कैप के सेल में गोल्गी बॉडी काफ़ी रिच होता है, अमाउंट में वो देखने मिलता है। तो रूट के टिप पे रूट कैप की सेल में, रूट कैप की सेल में गोल्गी बॉडी जो होता है काफ़ी रिच अमाउंट में देखने मिलता है। और वहाँ पर ये गोल्गी बॉडी क्या करता है? म्यूसिलेज सिक्रीट करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि रूट टिप को
लब्रिकेशन प्रोवाइड होती है, जिस लब्रिकेशन की वजह से रूट जो है ज़मीन के अंदर आसानी से फिसलता हुआ गहराई तक चला जाता है। ठीक है। गोल्गी बॉडी अराइजेस फ्रॉम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी गोल्गी बॉडी कौन से हिस्से से अराइज होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले हिस्से से। ठीक है, आ रहा समझ में? नहीं समझ में आ रहा था प्लीज कमेंट करके पूछिए मुझसे, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 3 component having single membrane. These components are as follows. तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट देखने मिलते हैं। ठीक है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में 3 कंपार्टमेंट देखने मिलते हैं, मतलब कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में 3 कंपोनेंट देखने मिलते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में 3 कंपोनेंट देखने मिलते हैं। एक है गोल्गी सिस्टर्नी, गोल्गी वेसाइकल और गोल्गी वैक्यूल्स। 3 कंपोनेंट देखने मिलता है गोल्गी बॉडी में, गोल्गी सिस्टर्नी, गोल्गी वैक्यूल्स, गोल्गी वेसाइकल्स। बात करते हैं आगे इनके बारे में। गोल्गी सिस्टर्नी, द सब्सटेंस विच आर फिल्ड इन गोल्गी सिस्टर्नी आर नोन एज गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस। जो सब्सटेंस गोल्गी सिस्टर्नी के अंदर फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है, उस सब्सटेंस को बोलते हैं गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस। सिस्टर्नी अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर फॉर्मिंग ए गोल्गी स्टॉक और गोल्गी जोम। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ 6 to 30 सिस्टर्नी। देखिए ध्यान दीजिए, सिस्टर्नी जो है गोल्गी सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर अरेंज होता है पैरेलल वे में। ठीक है, और वैसा सा बहुत सारा सिस्टर्नी अरेंज होकर के जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं गोल्गी स्टॉक। देखो एक के ऊपर एक के ऊपर एक सिस्टर्नी अरेंज है, एक के ऊपर एक सिस्टर्नी अरेंज है। इस पूरे सिस्टर्नी के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे गोल्गी स्टॉक या बोल सकते हैं गोल्गी जोम। और हर एक इस गोल्गी स्टॉक में या गोल्गी जोम में 6 to 30 सिस्टर्नी देखने मिलता है, 6 से 30 सिस्टर्नी देखने मिलता है। सिस्टर्नी इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इट गिव्स राइज टू गोल्गी वेसाइकल। तो सिस्टर्नी जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शनल यूनिट है। सिस्टर्नी क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शनल यूनिट है, और गोल्गी सिस्टर्नी से ही गोल्गी वेसाइकल बनता है। ठीक है, गोल्गी वेसाइकल की बात करते हैं तो एट द कॉर्नर ऑफ सिस्टर्नी वेसाइकल अराइजेस विच फिल्ड विद दो सब्सटेंस विच आर प्रिपेयर्ड बाय द गोल्गी सिस्टर्नी। तो गोल्गी वेसाइकल जो होता है वो गोल्गी सिस्टर्नी के एकदम कॉर्नर पॉइंट, इंड पॉइंट पे बनता है। ठीक है, और इन वेसाइकल में क्या होता है? वो सारे सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो भी सब्सटेंस गोल्गी सिस्टर्नी ने तैयार किए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, गोल्गी वेसाइकल गोल्गी सिस्टर्नी के कॉर्नर पे तैयार होता है। ठीक है, और गोल्गी वेसाइकल में गोल्गी वेसाइकल गोल्गी सिस्टर्नी के कॉर्नर पे तैयार होता है, और गोल्गी वेसाइकल में वो सारे सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो भी सब्सटेंस गोल्गी बॉडी ने तैयार किए हैं। ठीक है, या गोल्गी सिस्टर्नी ने तैयार किए हैं। देख सकते हैं फिगर यहाँ पे, देखिए ये सब क्या है? ये सब जो सिस्टर्नी है, ये सब सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी के कॉर्नर को दिख रहा है ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर, ये सब क्या है? ये स्ट्रक्चर जो गोल्गी वेसाइकल है। ठीक है, गोल्गी वैक्यूल्स की बात करते हैं हम लोग। सेल गोल्गी वेसाइकल्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज स्ट्रक्चर कॉल्ड गोल्गी वैक्यूल्स। जब बहुत सारे गोल्गी वेसाइकल फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ, छोटे छोटे गोल्गी वेसाइकल्स फ्यूज होंगे तो बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे गोल्गी वैक्यूल। तो गोल्गी वेसाइकल फ्यूज होते हैं, जो स्ट्रक्चर फिर बनता है उसको बोलते हैं गोल्गी वैक्यूल। आ रहा समझ में दोस्तों? फिर आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंजाइम के बारे में बात करें हम लोग। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेस, थाइमीन पायरोफॉस्फेट और मेनोसिडेस। तो मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है, मस्ट रखना है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो मेन एंजाइम है वो है ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेस। ठीक है, आया समझ में?
अब इस लेक्चर में जो क्वेश्चन होंगे मैं वो क्वेश्चन टेलीग्राम वाले चैनल पे मैं डाल दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये नहीं कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करो तो ये चीज़ बेकार है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई पढ़े। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज में फ्री प्रोवाइड करूँगा, आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए, वो भी मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ टेलीग्राम पे, आप वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये लिंक है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में।